राजनीति में कब आपके द्वारा बोली गई बात आपके गले की वो अटकी हड्डी बन सकती है जिसको ना तो आप उगल सकते हैं और ना निगल सकते हैं, कहा नहीं जा सकता। हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद के बारे में। उनका एक पुराना बयान कैसे उनके गले की अटकी हड्डी बन गया है, जिसको ना तो वो उगल पा रहे हैं और ना निगल पा रहे हैं, हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे अजय निषाद का पुराना बयान उनके गले की हड्डी बन चुका है, कैसे उनको उस बयान के लिए भरी महफिल में माफी मांगनी पड़ गई और कैसे लोगों ने उनका विरोध कर दिया। आपको सबसे पहले हम बता दें कि 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अजय निषाद मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद कोविड जैसी भयावह महामारी आ गई और उस महामारी के समय में अजय निषाद ने एक बयान दे दिया था। वो बयान इतना वायरल हुआ था और इतना सुर्खियां बटोर लिया था कि अजय निषाद खबरों के केंद्र में आ गए थे, उनका चर्चा होने लगा था। उनका बयान क्या था? तो उन्होंने कहा था कि तबलीगी जमात के लोगों ने पूरे देश में कोरोना फैलाया और उनकी वजह से इतनी भयावह स्थिति बन गई है। यह पहली बार नहीं था जब अजय निषाद ने मुस्लिमों के खिलाफ या फिर विशेष समुदाय के खिलाफ जहर उगलने का काम किया था। इससे पहले मदरसा को टारगेट करते हुए अजय निषाद कह चुके थे कि मदरसों में बच्चों को कट्टरपंथी और गलत शिक्षा दी जाती है, वहां आतंकवादी तैयार किए जाते हैं, पढ़ाई के नाम पर पंचर वाले मानव बम तैयार किए जाते हैं। अब आप सोचिए कि एक सांसद जो इतनी गरिमा में पद पर है और उसके बाद एक ऐसा बयान देता है जिसके बाद चर्चा के केंद्र में आ जाता है। और 2024 के चुनाव के समय में जब भारतीय जनता पार्टी ने अजय निषाद को टिकट नहीं दिया और उनका टिकट काट दिया, तब अजय निषाद भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट हो गए। वो भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिए और कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में शामिल होने के बाद मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से ही कांग्रेस ने उनको अपना प्रत्याशी बना दिया। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव में मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से उस व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बनाया है जिसे अजय निषाद ने 2019 में लगभग 4 लाख से अधिक वोटों से हरा दिया था। आपको बता दें कि राजभूषण चौधरी जो 2019 में वीआईपी के कैंडिडेट थे मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से, उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कमाल की बात तो यह है कि उस राजभूषण चौधरी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने का श्रेय जो है इसी व्यक्ति अजय निषाद को जाता है। और जब 2024 में अजय निषाद इस फिराक में थे कि वापस से भारतीय जनता पार्टी उनको अपना कैंडिडेट बनाएगी और फिर वो चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, तब भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ खेल कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक सर्वे के अनुसार वहां की जनता जो थी अजय निषाद से खुश नहीं थी और इस कारण से उनका टिकट काट दिया गया। राजभूषण चौधरी को वहां से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। अब जब राजभूषण चौधरी कांग्रेस के खेमे में शामिल हो गए हैं और उसके बाद जनसंपर्क कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, तब दाता कंबल शाह मजार पर चादर चढ़ाने गए थे और वहां के लोगों ने भारी विरोध कर दिया। और इस विरोध के कारण मतलब इतनी भयावह ये विरोध हो गई थी कि इस विरोध के कारण अजय निषाद को पब्लिकली माफी मांगना पड़ा और ये कहना पड़ा कि उनका ये जो बयान था वो पहले की पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में दिया गया था। उसके अलावे उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि इसको लेकर के खास जाति या समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं, तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं। अब आप समझिए कि कैसे एक नेता अब पहले अपना बयान देता है जब सत्ता में होता है तो, और जब सत्ता परिवर्तन की वो आती है, कवायद आती है, तब वो उस बयान के लिए माफी मांगता है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि मुजफ्फरपुर की जनता अजय निषाद पे कितना भरोसा करती है और कितना उनका समर्थन करती है। बाकी इस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन।